कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर ही दिया था, जिसका 1 पार्ट हो चुका है, यानी कि इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। आज हम उसका कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, जिसमें से आज एक हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा एक स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, आज हम वो पढ़ेंगे। किसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप? इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो आज उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है हमारा ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है हमारा ओनर। यानी कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ओनली ओनर। क्या बन जाएगा? ओनली ओनर। तो अगर मैं इसका मीनिंग देखूं तो मीनिंग क्या होता है? It refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual। यानी कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है जो कि चलाई जाती है, मैनेज करी जाती है, कंट्रोल की जाती है और ओन करी जाती है सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के हेल्प से। ठीक है, हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ रिस्क। जो एक इंडिविजुअल इसे ओन करेगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, वही इंडिविजुअल क्या होगा, इसका सारा प्रॉफिट वही लेगा, और अगर कोई रिस्क आता है तो वो भी वही बियर करेगा, वही इंडिविजुअल उस रिस्क को बियर करेगा। तो यानी कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? हु इज ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? वो होता है जो ओनर होता है एक बिजनेस का। यानी कि हमने क्या देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल एक इंडिविजुअल करता है। वही इंडिविजुअल जितना भी प्रॉफिट होगा वही लेगा, और जितना भी रिस्क होगा वो भी वही इंडिविजुअल बियर करेगा। ठीक है, उसके बाद सोल का मतलब ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। आप लोगों को ये बात मैंने पहले ही बता दी। तो यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो ओनर होता है बिजनेस का। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको? जैसे कि रिटेल शॉप, जैसे कि आप अपने आसपास देखते हो, स्टेशनरी शॉप देखते हो या ग्रोसरी शॉप देखते हो या कोई मिठाई की दुकान देखते हो, उसमें कौन होता है? सिंगल ओनर होता है। एक ही भैया होते हैं जो आपको क्या दे रहे होते हैं? सामान दे रहे होते हैं। तो यानी कि वो सिंगल ओनर की दुकान होती है, जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है, वही उस दुकान को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जितना भी उसका प्रॉफिट आता है वही हैंडल करता है, प्रॉफिट लेता है, और जितना भी रिस्क होता है वो बियर भी कौन करता है? वही सिंगल ओनर करता है। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया या फिर हमारा हेयर सैलून हो गया, जितनी भी छोटी दुकानें होती हैं जिसमें एक तरीके का आपका सिंगल ओनर होता है, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस में होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन सिर्फ एक स्मॉल बिजनेस को ही हैंडल कर सकता है, बड़े बिजनेस को नहीं हैंडल कर पाएगा। अगर बड़ा बिजनेस हो गया तो उसमें बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं आता। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा में होता है? सिर्फ स्मॉल बिजनेस में होता है। ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप की कहानी। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे मैंने आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, इसकी समरी है एक तरीके से। देखो, ये एक सिंगल ओनर है, ठीक है, इसकी कोई शॉप है, ठीक है, ये एक सिंगल ओनर है, बिजनेस कर रहा है, कोई शॉप खोल रखी है, मान लो स्टेशनरी की शॉप खोल रखी है इसने, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? सिंगल ओनरशिप। इसी के पास सारी ओनरशिप है, उस दुकान को संभालने की, मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, डिसीजन लेने की सारी ओनरशिप किसके हाथ में? इसी बंदे के हाथ में है। यही सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि, ठीक है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये कह रहा है मैं अपना प्रॉफिट किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। कोई भी प्रॉफिट आता है तो वो इसी की जेब में जाता है। अगर किसी तरीके का नुकसान हो जाता है तो भी ये किसी और के पास नहीं जाता कि मेरा नुकसान भरो, तो भी इसको खुद को ही नुकसान भरना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन मैन कैपिटल, यानी कि अपनी दुकान में जितना भी सामान भरेगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये बंदा अकेला ही करेगा, इसका कोई भी साथ नहीं देगा, ये अकेला ही इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी शॉप के लिए, ठीक है। वन मैन कैपिटल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी खुद की कैपिटल यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी।
अपने फीचर्स में, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? ये पर्सन कहता है कि मेरी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि अगर मैंने कोई लोन ले रखा है या कोई किसी से उधारी ले रखी है, अगर वो मेरा बिजनेस नहीं चुका पाया, मेरे बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या मेरे बिजनेस की अर्निंग उसे नहीं चुका पाई, तो ये मेरे पर्सनल एसेट तक भी जा सकते हैं, यानी कि इसके घर प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, घर का फर्नीचर, वहां तक भी उसकी पर्सनल पॉकेट भी यूज हो सकती है उस लोन को चुकाने के लिए। इसलिए इसकी जो लायबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है, यानी कि अगर ये इसका बिजनेस इतनी अर्निंग नहीं दे पाता कि उस लोन को चुकाया जाए, तो इसकी पर्सनल पॉकेट भी यूज हो सकती है उस लोन को चुकाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कहता है लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। इसने बोला कि मेरे को एक शॉप खोलने के लिए बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज लगी, इवन ना के बराबर। कुछ बिजनेस में लाइसेंस से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज होती हैं और कुछ में बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं होती। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप को चलाने के लिए, ठीक है। ये कहता है वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल का मतलब है मेरा डिसीजन चलता है, मेरा कंट्रोल चलता है, इसी की बात सारी सुनी जाती है, इसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बात और, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब तो यही होता है कि अकेला बंदा ही हैंडल करता है, लास्ट डिसीजन उसी का होता है, लेकिन वो अपने अंडर कुछ बंदे रख सकता है, जैसे कि कोई काम करने वाला, कोई साफ सफाई करने वाला, इस तरीके से काम चलता है हमारा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि जो डिसीजन हो गया या किसी तरीके का कंट्रोल हो गया या ओन्ड हो गया या मैनेजमेंट हो गई, वो सारी सिंगल पर्सन के हाथ में है। ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर की। फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे उसे अगर बंद करना हो तो बंद किया जाता है। इसमें बहुत ही हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है किसी भी सोल प्रोप्राइटर को चलाने के लिए, ठीक है। कोई भी सेपरेट तरीके का लॉ नहीं बनाया गया। जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बोला था कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट अलग से होते हैं, कंपनीज एक्ट अलग से होते हैं, हिंदू लॉ अलग से किया गया है वो चीजें चलाने के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चलाने के लिए कौन करता है? हमारा हिंदू लॉ होता है, गवर्न करता है। पार्टनरशिप को चलाने के लिए हमारा पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के टाइम मैंने आपको किसी तरीके का सेपरेट लॉ नहीं बताया था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी तरीके का सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे, यानी कि देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। किसी भी सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को चलाने के लिए कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। वही लाइसेंस आप लीजिए और बिजनेस स्टार्ट करिए। वो भी किसी किसी केस में होता है, किसी किसी केस में नहीं होता। तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज में स्टार्ट करने में नहीं है। आप कोई भी शॉप खोल करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजिली। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, आप उस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, उसके लिए भी किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप क्लोजर भी इजिली कर सकते हैं। देखा जाए तो इसमें क्या है? इजी इन फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि इजीली हमारा बिजनेस सेटअप हो जाता है, इजीली हमारा बिजनेस क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। ये थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला फीचर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी के बारे में जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ओनर की लायबिलिटी होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब कि उसकी पर्सनल एसेट्स भी क्या होती है? लायबल होती है पेमेंट के लिए। अगर उसकी बिजनेस की एसेट्स इनसफिशिएंट रह गई, पूरी नहीं कर पाई, तो वो अपनी पेमेंट किससे करेगा? पर्सनल पॉकेट से भी करेगा। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सिर्फ बिजनेस तक सहमत नहीं रहती है, उसकी पर्सनल एसेट भी यूज हो सकती है उसके बिजनेस के अंदर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने दुकान खोलने के लिए कुछ 10 लाख का लोन ले रखा था बैंक से, ओके। लेकिन मेरी दुकान खुली, मैंने 10 लाख रुपए उसमें सारे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन मेरी दुकान ने क्या किया? मेरे को बैंक वालों ने सिर्फ 1 साल का टाइम दिया था रिपेमेंट के लिए। अब हुआ क्या? मेरी शॉप ने उतने टाइम में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही मुझे अर्न करके दिए, उससे ज्यादा नहीं दिए। तो अब क्या? बैंक को मैं जाकर के 5 लाख तो दे दूंगी, लेकिन जो बचे हुए 5 लाख है वो मैं बैंक को नहीं दूंगी। क्या बैंक मान जाएगा? नहीं। वो क्या करेगा? मेरी पर्सनल पॉकेट भी यूज करेगा उसको पेमेंट के लिए, उसकी पेमेंट के लिए। वो अपने 10 लाख पूरे रिकवर करेगा। अगर मेरा बिजनेस नहीं दे पाता तो वो मेरे घर के फर्नीचर, मेरी बिल्डिंग हो गई या मेरा कोई घर हो गया या किसी भी तरीके के एसेट का यूज कर सकता है वो उस रीपेमेंट के लिए। मेरी पर्सनल पॉकेट तक भी जा सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी है जो ओनर की वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर बिजनेस उसके डेट की पेमेंट बिजनेस फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो पर्सनल एसेट्स का भी यूज कर सकते हैं अपने डेट को फुल पेमेंट करने के लिए, डेट की पेमेंट करने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है वो क्या होता है, अकेला ओनर होता है सारे बिजनेस को हैंडल करने के लिए, इसलिए किसी भी तरीके का रिस्क होता है, फेलियर होती है बिजनेस में, सारा का सारा किसको बॉर्न करना पड़ता है, हमारे सोल प्रोप्राइटर को ही करना पड़ता है। लेकिन अगर बिजनेस सक्सेसफुल चला जाता है और बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या होता है, उसके रिस्क बियरिंग के लिए एक तरीके का डायरेक्ट रिवॉर्ड बन जाता है और सारा प्रॉफिट कहाँ जाता है, हमारे सोल प्रोप्राइटर की जेब में जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि वही रिस्क उठाता है और प्रॉफिट भी अगर हो जाए तो सारा प्रॉफिट भी किसके पास जाता है, हमारा सोल प्रोप्राइटर के पास जाता है, किसी तरीके का उसे शेयर नहीं करना होता। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। द राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल द डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। क्या है, बिजनेस को रन करने का राइट और सारे डिसीजन लेने का राइट किसके हाथों में है, सोल प्रोप्राइटर के हाथों में है। तो ये सारे प्लान बिना किसी इंटरफेरेंस के खुद बनाता है, कोई भी उसके बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, किसी के पास राइट नहीं है उसके बिजनेस में इंटरफेरेंस करने का, वो सारे प्लान खुद बनाता है बिना किसी और के इंटरफेरेंस के। तो यानी कि पूरा पूरा कंट्रोल इसमें किसका होता है, सिर्फ ओनर का होता है, सोल प्रोप्राइटर का होता है। नेक्स्ट है हमारा नो सेपरेट एंटिटी। मैंने आपको कंपनी में बताया था, जब मैंने कंपनी का थोड़ा सा डिस्कशन किया था आपके साथ तो बताया था कि लॉ की नज़रों में क्या होता है, कंपनी अलग होती है और एक जो कंपनी में काम करने वाला बंदा है वो अलग होता है, दोनों अलग अलग लोग हैं। लेकिन अगर मैं वही बात सोल प्रोप्राइटरशिप में देखूं तो लॉ की नज़रों में कोई डिफरेंस नहीं है एक ओनर के बीच में और उसके बिजनेस के बीच में, एक सोल ट्रेडर के बीच में, अकेला जो काम कर रहा है उसके और उसके बिजनेस के बीच में किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन वो नहीं रखती है, दोनों को एक ही मान करके वो चलती है। डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर, यानी कि बिजनेस की क्या होती है, अपने ओनर से किसी भी तरीके की अलग आइडेंटिटी नहीं देता है लॉ इस तरीके की। द ओनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में किसी भी तरीके की एक्टिविटी होती है तो ओनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि डिस्टिंक्शन नहीं रखता है वो ओनर के बीच में और बिजनेस के बीच में। जैसे कि अगर वो पर्सनल लाइबिलिटी तक पहुंच रहे हैं तो यानी कि दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं है, तभी तो वो पर्सनल तक जा रहे हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों एक ही माना जाता है इसमें लॉ की नजरों में। नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इनकी, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी सिंस द ओनर एंड बिजनेस आर द वन। इसमें बिजनेस और ओनर एक ही माने जाते हैं, सेम एंटिटी माने जाते हैं, इसलिए क्या होता है, किसी की डेथ हो जाना, किसी को जेल हो जाना, अगर वो किसी तरीके से पागल हो चुका है या बैंकरप्सी हो गई है तो क्या आता है, उसके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करती है और उसका बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बूढ़े अंकल थे, उनकी दुकान थी, ठीक है, उनका पीछे कोई भी बेटा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि उस दुकान को चला सके। अब एक एक्सीडेंट में क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। ओके, तो अब क्या उनकी दुकान कौन चलाएगा, अब वो तो रहे नहीं, कोई भी नहीं है उनकी दुकान चलाने के लिए। तो इस तरीके से बिजनेस का जो सिंगल ओनर होता है उनके बिजनेस का क्या हो जाता है, क्लोजर हो जाता है उनके जाने के बाद या उनके इम्प्रिजमेंट के बाद। इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो जानी, इंसैनिटी यानी कि अगर किसी तरीके से दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, पागल हो जाता है वो बंदा, तो बिजनेस नहीं चला सकता, तो वो क्या हो जाता है, बिजनेस क्लोज हो जाता है। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि वो भी पढ़ लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपके नहीं हो पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।